चलो अब हम ये जैसे क्या है कि नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रॉब्लम करते हैं। ये आपका जैसे न्यूमेरिकल है, ये जैसे स्पेसिमेन है, ठीक है। तो स्पेसिमेन आपका यूटीएम यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन के लिए इस टाइप का होता है। बताया है ए 40 mm डाया माइल्ड स्टील सैंपल, ये माइल्ड स्टील सैंपल है ऑफ गेज लेंथ 200 mm। ये जो बीच में से जो जैसे इसका ये बार है, ये तो हेड है, ये तो जैसे क्या है कि यूटीएम की जांच में फिक्स कर देते हैं। सैंपल हमारा मेन जैसे ये वाला यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है। तो इसका जैसे डायमीटर है 40 mm जो आपको गिवन है, और गेज लेंथ वो यहाँ से ये जैसे जो स्ट्रेट पोर्शन शुरू होता है और जहाँ ख़त्म होता है वो वाली लेंथ हमारी गेज लेंथ कहलाती है सैंपल की। तो ये जैसे हमारी 200 mm है और इसको यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन में चेक किया गया। तो जैसे ये रिजल्ट्स आए थे, द फॉलोइंग रीडिंग्स वर टेकन। कहता है द एलोंगेशन अंडर ए लोड ऑफ 42.5 किलो न्यूटन वाज दिस मच। जब इतना लोड था, इस पर लोड लगाया हमने यूटीएम में, तो इतनी जैसे क्या है कि इसमें चेंज लेंथ हुई, एलोंगेशन जैसे इतनी हुई, ठीक है। फिर कहता है लोड एट यील्ड पॉइंट, यील्ड पॉइंट आपको बताया भी था, फिर दोबारा रिकॉल करा देंगे। यील्ड पॉइंट पर जैसे लोड है 162.5 किलो न्यूटन, और मैक्सिमम लोड जो है वो जैसे टूटने से पहले जो सैंपल पर आया वो है 252.1 किलो न्यूटन। फिर है लोड एट ब्रेकिंग पॉइंट, जब टूटा स्पेसिमेन तो इस पर लोड था 250.2 किलो न्यूटन। इसके अलावा कहता है जो जब टूटा, खींचते खींचते जब टूट गया स्पेसिमेन, तो उस टाइम जैसे इसकी लेंथ बढ़ करके 200 से बढ़ करके 240.1 mm हो गई, और साथ में जो इसका जो डायमीटर 40 mm शुरुआत में था, एक जगह जैसे बीच में नेक फॉर्मेशन होती है वहाँ पर जैसे डायमीटर घट जाता है। तो मान लीजिए जैसे यहाँ पर नेक फॉर्मेशन हुई, पतला हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे ये डायमीटर बता रहा है वो घट करके जैसे रह गया आपका 36.2 mm, ठीक है। तो यहाँ जैसे डायमीटर है, जहाँ नेक फॉर्मेशन है 36.2 mm है, ठीक है। तो इस टाइप से जैसे ये है। अब इसमें निकालना है यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ई, और यील्ड स्ट्रेस, एलोंगेशन, अल्टीमेट स्ट्रेस, ब्रेकिंग स्ट्रेस, परसेंटेज रिडक्शन ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है। ये हमें ऐसे निकालना, वेरी सिंपल प्रॉब्लम, सभी डाटा गिवन है, उसके अकॉर्डिंगली आपको निकालना है। तो सबसे पहले तो हमें जैसे क्या है कि आपको ट्राई टू रिकॉल अर्लियर, जो हमने जैसे आपको बताया था स्ट्रेस स्ट्रेन जो कर्व है वो किस टाइप की होती है। वो इधर जैसे क्या है कि आपका स्ट्रेस है, टेंसाइल स्ट्रेस रादर, और इधर स्ट्रेन है। तो ये टेंसाइल टेस्ट हम जो करते हैं यूटीएम पर, तो इसकी कर्व आपको बताया था किस टाइप की आती है, इस टाइप से। फिर जैसे ये थोड़ा सा ये कर्व हो जाएगी, और फिर इस टाइप से जैसे ये कर्व आती है। तो इसको ये आपका प्रोपोर्शनल लिमिट कहलाता है, आपको बताया था। और ये जैसे ये ए है, ये जैसे आपको बताया था बी क्या था आपका, यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। और यहाँ पर जैसे आपका ये जैसे आपका पॉइंट था यील्ड पॉइंट, और ये अल्टीमेट स्ट्रेस। और यहाँ पर जैसे वो ब्रेकिंग स्ट्रेस, जैसे ये यहाँ पर जहाँ टूटता है ब्रेकिंग स्ट्रेस, ठीक है। तो इस टाइप से है। ए होता है प्रोपोर्शनल लिमिट, ये ए प्रोपोर्शनल लिमिट। तो
प्रोपोर्शनल लिमिट यानी कि जहाँ तक स्ट्रेस और स्ट्रेन जैसे क्या है कि आपके प्रोपोर्शनल रहते हैं, यानी कि जहाँ तक हुक्स लॉ एप्लीकेबल है, यानी कि यहाँ हुक्स लॉ आपका यहाँ ए तक ही जैसे क्या है कि मतलब वो एप्लीकेबल है। तो अब जो हमें ई की वैल्यू यदि हम निकालना चाहते हैं तो जो भी स्ट्रेस यहाँ ये प्रोपोर्शनल लिमिट से कम वाली जैसे स्ट्रेस पर जैसे क्या है कि हम एलोंगेशन देखेंगे, ठीक है, तो वो हमको जैसे क्या है कि ई की वैल्यू फिर जैसे क्या है कि मिल जाएगी, ठीक है। तो इसमें जैसे क्या है कि आपको गिवन है, देखिए द एलोंगेशन अंडर ए लोड ऑफ 42.5 किलो न्यूटन वाज दिस मच, ठीक है। जब लोड जैसे इतना था, जो कि ये छोटा सा लोड है और ये सर्टेनली जैसे क्या है कि प्रोपोर्शनल लिमिट से जैसे कम ही जैसे क्या है कि आपका लोड है और इस पर डिफॉर्मेशन है दिस मच, ठीक है। तो इससे हम जैसे क्या है कि स्ट्रेस निकाल लेंगे, इससे स्ट्रेन निकाल लेंगे और ई की वैल्यू किसके बराबर होती है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, ठीक है। तो उस टाइप से जैसे हम निकाल लेंगे। तो पहला है टू फाइंड ई, ठीक है। वी नो E is equal to stress upon strain, ठीक है। तो therefore stress is equal to किसके बराबर होगी, फोर्स अपॉन एरिया इज इक्वल टू फोर्स कितनी है भाई, ये 42.5 किलो न्यूटन का जैसे फोर्स थी, ठीक है, उस पर जैसे जो फोर्स है 42.5 किलो न्यूटन है, उसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना होगा भाई, बार का क्रॉस सेक्शन एरिया कितना होगा, बार है जैसे आपकी 40 mm डाया, तो इसमें जो ए है, ए कितना होता है पाई डी स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 4, यानी कि पाई इंटू डायमीटर है आपका 40 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। तो इस टाइप से जैसे क्या है कि हम इसको निकाल लेंगे, ठीक है। तो जैसे इसको करेंगे तो पाई इंटू 0 ये 16 डिवाइडेड बाई 4, तो ये जैसे लगभग 400 पाई जैसे आपका हो गया। इसको मैं 400 पाई लिख देता हूँ जल्दी में, बाकी आप कैलकुलेशन कर लेना, ठीक है। तो ये जैसे आपकी स्ट्रेस आ जाएगी, ठीक है। तो उसके बाद कोरस्पोंडिंग भाई इतने ही लोड के ऊपर या इतनी ही स्ट्रेस पर ही कोरस्पोंडिंग स्ट्रेन जैसे कितना हुआ, स्ट्रेन ई कितना होगा आप निकाल सकते हैं, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। चेंज इन लेंथ कितनी है ये आपको पता है, 333.4 इंटू 10⁻⁻4 डिवाइडेड बाई एल नोट है 200 mm, ठीक है। ये जैसे आपकी एल नोट जैसे ओरिजिनल लेंथ शुरुआत में जैसे जो है गेज लेंथ जैसे इसको हम बोल रहे हैं, ठीक है, गेज लेंथ, ठीक है, वही जैसे हम यहाँ पर लेनी है, तो वो है 200। तो ये जैसे आपका स्ट्रेन हो गया। अब ई है दैट विल बी इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, ठीक है। देयरफॉर ई इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, ठीक है। इसको जैसे हम स्ट्रेस बोलते हैं, ये जैसे स्ट्रेन है। तो आप जैसे क्या है कि इसको इससे डिवाइड कर देंगे और जैसे क्या है कि निकाल लेंगे, तो इस टाइप से जैसे कर लेंगे। इसी टाइप से दूसरी जैसे कैलकुलेशंस करते हैं, यील्ड स्ट्रेस वेरी सिंपल। यील्ड स्ट्रेस क्या होगी, यील्ड स्ट्रेस जैसे हम इसको सिग्मा वाई से जैसे डिनोट कर लेते हैं, तो दैट विल बी बाई फोर्स या लोड एट यील्ड पॉइंट डिवाइडेड बाई लोड या फोर्स डिवाइडेड बाई एरिया, ठीक है, वैसे ही करेंगे। तो लोड एट यील्ड पॉइंट आपको गिवन है, लोड एट यील्ड पॉइंट बाय दिस मच, तो 162.50
डिवाइडेड बाई एरिया, तो वही है, सेम रहेगा 400 पाई। तो इसको आप निकाल लेंगे। ठीक है, केवल जैसे क्या है कि कोई भी स्ट्रेस निकालनी है तो क्या कैसे निकाल लेंगे, वहाँ पर लोड लेंगे और उसको क्रॉस सेक्शनल एरिया से डिवाइड कर देंगे। इस टाइप से जब करेंगे, ये तो जैसे यील्ड स्ट्रेस आ गई, इसी टाइप से मान लीजिए अल्टीमेट स्ट्रेस निकाल लेंगे। तो कैसे निकाल लेंगे भाई, लोड एट जैसे या मैक्सिमम लोड, ये मैक्सिमम लोड है या मैक्सिमम स्ट्रेस है। ठीक है, तो इस पॉइंट पर जैसे स्ट्रेस डिवाइडेड बाय ये, इस पॉइंट पर लोड डिवाइडेड बाय एरिया। ठीक है, इस टाइप से निकालेंगे। तो इसी टाइप से अल्टीमेट स्ट्रेस, तो सिग्मा यू जैसे मैं इसको डिनोट कर रहा हूँ, तो मैक्सिमम लोड या मैक्सिमम लोड या मैक्सिमम फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। तो दैट विल बी इक्वल टू मैक्सिमम लोड कितना है भाई, ये है मैक्सिमम लोड वाज ऑब्जर्व टू बी 252.1। तो 252.1 इंटू 1000 न्यूटन में कन्वर्ट करने के लिए इसको भी 1000 से मल्टीप्लाई करना है। ये वाला है, हम स्ट्रेस को न्यूटन पर mm स्क्वायर में निकालेंगे, तो इसको किलो न्यूटन को न्यूटन में जैसे कन्वर्ट करना ना भूलें। ठीक है, एरिया वही 400 पाई, निकाल लें इसको। फिर है जैसे क्या है कि ब्रेकिंग स्ट्रेस, कैलकुलेशन पूरी कर लेना। ब्रेकिंग स्ट्रेस, so that will be equal to load at breaking point divided by area, cross sectional area. So that will be equal to load at breaking point है 250.2 into 1000 डिवाइडेड बाई वही 400 पाई। ठीक है, तो ये है जैसे आपका ब्रेकिंग स्ट्रेस। ठीक है, तो ये सिंप्लीफाई कर लेना इसको भी। अब है नेक्स्ट और परसेंटेज एलोंगेशन। तो परसेंटेज एलोंगेशन भाई, टूटने से पहले भाई कितना परसेंट एलोंगेशन हुआ, एलोंगेशन दैट विल बी इक्वल टू परसेंटेज एलोंगेशन। ये आपका न्यूमेरिकल, ये प्रैक्टिकल में भी है, पहला प्रैक्टिकल है ये इस टाइप का। ठीक है, तो परसेंटेज एलोंगेशन, तो दैट उसको हम कैसे निकालेंगे भाई, चेंज इन लेंथ, या टूटने से पहले जैसे जो चेंज इन लेंथ है भाई, मैं इसको लिख रहा हूँ फाइनल लेंथ माइनस ओरिजिनल लेंथ डिवाइडेड बाई ओरिजिनल लेंथ इंटू 100। फाइनल लेंथ जब टूटा उस टाइम फाइनल लेंथ माइनस शुरुआत में जो लेंथ है डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। तो इससे हम परसेंटेज एलोंगेशन निकालेंगे भाई। फाइनल लेंथ थी हमारी कितनी, इसमें गिवन होगा 240.1 mm। ठीक है, तो इसको लिख दो 240.1 mm माइनस ओरिजिनल लेंथ थी 200 mm, 200 mm ये डिवाइडेड बाय 200 इंटू ये 100। तो इससे परसेंटेज एलोंगेशन निकल जाएगा। अब परसेंटेज रिडक्शन इन एरिया, रिडक्शन इन एरिया भाई, एरिया कितना परसेंट जैसे रिड्यूस हुआ ड्यूरिंग नेक फॉर्मेशन, कितना परसेंट जैसे घटा। तो हम कैसे निकालेंगे भाई, शुरुआत में एरिया आपका ज़्यादा है, बाद में जैसे क्या है कि एरिया घट जाता है। ठीक है, तो हम कैसे लिखेंगे भाई, ओरिजिनल एरिया माइनस जैसे क्या है कि रिड्यूस्ड एरिया डिवाइडेड बाई ओरिजिनल एरिया इंटू 100। ठीक है, तो ओरिजिनल एरिया माइनस फाइनल एरिया या रिड्यूस्ड एरिया डिवाइडेड बाई ओरिजिनल एरिया इंटू 100। अब ओरिजिनल एरिया, शुरुआत में एरिया है वो कितना होगा, A0 जैसे हम बोले तो पाई इंटू शुरुआत में जैसे डायमीटर था स्पेसिमेन का 40 mm।
तो एरिया होगा पाई इंटू 40 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, ठीक है। और ये तो है ओरिजिनल एरिया। अब फाइनल एरिया, भाई बाद में घट करके एरिया जैसे जो है वो कितना रह गया नेक 4 में 36.2 mm, तो उससे वैसे ही फार्मूला निकाल लें भाई पाई इंटू 36.2 का स्क्वायर डिवाइड बाई 4, तो ये फाइनल एरिया आ जाएगा पाई इंटू 36.2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, ठीक है। तो ये दोनों वैल्यू जैसे इसमें रखें तो ये इससे जैसे हमें परसेंटेज रिडक्शन इन एरिया भी जैसे क्या है कि हम निकाल पाएंगे, ठीक है। तो ये कैलकुलेशंस आप पूरी कर लेना। तो ये है इम्पोर्टेंट टाइप जैसे न्यूमेरिकल की, जो जैसे आपके प्रैक्टिकल में भी जैसे क्या है कि आप इसको करेंगे, ठीक है। तो इसके बाद जैसे क्या है कि आप अपनी बुक के अधिकतर न्यूमेरिकल्स करने में जैसे आप सक्षम होंगे।